कई भक्त सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, लेकिन बहुत कम जानते हैं कि आषाढ़ सोमवार में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है जो आपकी पूरी किस्मत बदल सकता है। क्या आप जानते हैं कि आषाढ़ महीने का सोमवार शिव जी को इतना प्रिय क्यों होता है कि अगर इस दिन पूजा की जाए तो भोलेनाथ खुद प्रकट होकर आशीर्वाद दे सकते हैं। कहते हैं जब कोई भक्त सच्चे मन से भोलेनाथ को याद करता है तो कैलाशपति स्वयं उसकी सुनते हैं, लेकिन अगर वो भक्त आषाढ़ मास के सोमवार को शिव जी का पूजन करे तो उसके सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। क्यों, क्या खास है इस दिन में? आज जानिए आषाढ़ सोमवार का रहस्य, वो कथा जो पुराणों में भी दर्ज है और वो कारण जिससे शिव जी इस दिन सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। आप देख रहे हैं भक्ति सागर व्लॉग्स और मैं रेखा आपके अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास वर्षा ऋतु की शुरुआत का समय होता है। यह मन, आत्मा और वातावरण की शुद्धि का काल है। इस महीने की विशेषता यह है कि ये भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने का समय है, जिसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। ऐसे समय में शिव जी ही सृष्टि की व्यवस्था को संभालते हैं। इसीलिए आषाढ़ मास में शिव की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। सोमवार का दिन स्वयं चंद्रमा के नाम पर रखा गया है और शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि जो भक्त सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करता है उसे 100 अश्वमेध यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। आषाढ़ मास का सोमवार इसलिए भी माना गया है क्योंकि इस महीने का वातावरण एकांत, साधना और भक्ति के लिए अनुकूल होता है। ऐसे में शिव आराधना जल्दी फल देती है। तो आइए सुनते हैं इसकी पौराणिक कथा। शिव पुराण में एक कथा वर्णित है जिसके अनुसार एक निर्धन ब्राह्मण था जो हर सोमवार को व्रत रखकर शिव जी का जलाभिषेक करता था। आषाढ़ मास के सोमवार को उसने व्रत के साथ उपवास करते हुए शिव जी का विशेष ध्यान किया। प्रसन्न होकर शिव जी ने प्रकट होकर कहा, वत्स, तुमने जिस श्रद्धा से मेरी सेवा की है मैं तुम्हारी हर जन्म की रक्षा करूंगा। कहते हैं उस ब्राह्मण को न केवल अगले जन्म में धन, सुख और ज्ञान मिला बल्कि मृत्यु के बाद वह शिवलोक को प्राप्त हुआ। इसीलिए आषाढ़ सोमवार को व्रत और पूजन को अद्भुत फल देने वाला माना जाता है। अब प्रश्न आता है कि इस पवित्र दिन पर क्या करें जिससे शिव कृपा प्राप्त हो। प्रातः काल स्नान कर सफेद या पीले वस्त्र पहने, शिवलिंग पर गंगा जल, दूध और काले तिल से अभिषेक करें। बेल पत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर अर्पित करें। महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें या तो फिर शक्तिशाली मंत्र ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम को 11 बार दोहराते हुए शिव जी पर अभिषेक करें। दिन भर व्रत रखें या फलाहार करें। किसी शिव मंदिर में दीप दान जरूर करें। जिस दिन आप शिव पूजन करते हैं उस दिन कुछ बातों का ध्यान भी जरूरी है, जैसे कि नमक या अन्न भोजन से बचे, यानी कि यदि आप व्रत रख रहे हैं तो नमक युक्त या अन्न के भोजन से बचें। तामसिक भोजन जैसे मांस, लहसुन, प्याज का त्याग करें। द्वेष, क्रोध, निंदा से दूर रहें। शिवलिंग पर तुलसी या केतकी का फूल न चढ़ाएं, यह वर्जित माना गया है। शिव जी भक्तों के हृदय में बसते हैं। उन्हें धन, सोना या बड़ा मंदिर नहीं चाहिए, बस सच्चा मन और प्रेम चाहिए। आषाढ़ सोमवार वो अवसर है जब हम अपने मन, कर्म और संकल्प को शुद्ध कर शिव शरण हो सकते हैं।
तो इस सोमवार को सिर्फ जल नहीं चढ़ाए, अपने भीतर की आस्था और विश्वास भी शिव चरणों में अर्पित करें, क्योंकि जब शिव खुश होते हैं तो जीवन की हर जटिलता अपने आप सुलझ जाती है। ओम नमः शिवाय। अगर आपको यह जानकारी भावपूर्ण लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने किसी एक ऐसे मित्र को भेजें जो शिव भक्त है। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।